मैं अपने आप जब ओम बोलूंगा तो फिर रोक देना आप लोग। ओम, इसे करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है क्योंकि गले से गुंजन करते हुए मंत्र का उच्चारण कैसे हो पहले पहल समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि शब्द के उच्चारण के लिए हम लोगों ने हमेशा सीखा है कि होंठ और जिह्वा जब तक हिलती नहीं शब्द का निर्माण होता नहीं है। इसलिए शब्द के निर्माण के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्ड द मूवमेंट ऑफ द टंग इज नेसेसरी, लिप्स इज नेसेसरी। लेकिन यहां क्या है कि यहां हम लोग गर्दन के अंदर ध्वनि में से ही मंत्र को उच्चारित करने की चेष्टा करते हैं। इट सीम्स इनिशियली स्लाइटली डिफिकल्ट। चौथा है मानसिक जप। वैसे जो ये भ्रमर जप है इसका सबसे अधिक प्रयोग कौन करता है? आपने देखा होगा तिब्बती, खासतौर में बौद्ध जो हैं वो इसका बड़ा प्रयोग करते हैं। कभी भी उनको आप जप करते देखिए तो वो अपना यंत्र घुमाते रहते हैं, उनकी आवाज आती रहती है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो भ्रमर जप हो रहा है, वो गर्दन में करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अधिक साधनाएं जो है मन के स्तर पर तंत्र की साधनाएं हैं तो गर्दन पे संपन्न होती हैं। अब इससे ऊपर की जो श्रेणी है जिसे कहा गया है कि 1000 गुना ज्यादा लाभ है, वो कौन सा है? वो है मानसिक जप। दैट इज समथिंग टर्बुलेंस, जिसका अनुभव मैंने कई दशकों किया है। और वो इतना है कि इतनी ऊर्जा कई बार क्रिएट कर देता है कि जिसको शरीर झेल नहीं सकता, मन संभाल नहीं पाता। अगर कोई आपके पास लक्ष्य ना हो तो ऐसी ऊर्जा उपार्जित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट इज टेरिबल, टेरिबल। शक्ति का होना एक बात, उपयोग जानना दूसरी बात। अगर शक्ति का उपयोग नहीं आता, उपयोग करने का कोई लक्ष्य नहीं है, तो उपार्जित शक्ति भस्मासुर बना देती है, अपने सिर पे हाथ रख के नाश कर देती है। और मानसिक में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, अपने भीतर इस स्थान पर ही मंत्र के उच्चारण को मन ही मन शब्दों को उच्चारित करते चलते हैं। इस प्रोसेस को मैं यहां अभ्यास इसलिए नहीं कराना चाहूंगा कि मात्र आंखें बंद कर लेने से ये होने वाली नहीं है। जब तक आप ये सारी यात्रा उपांशु से भ्रमर तक की यात्रा, या भ्रमर ना भी करें, उपांशु की यात्रा पूरी नहीं करेंगे, तब तक ये मानसिक जप की यात्रा आरंभ नहीं होती है, क्योंकि अभ्यास ही नहीं बन पाता। शब्द को मस्तिष्क में लयबद्ध तरीके से दौड़ाने का क्रम नहीं बन पाता है। इसलिए आवश्यक है कि पहले हम उपांशु के ऊपर आ जाएं। उपांशु माने मुख से आवाज नहीं निकले लेकिन होंठ हिलते रहें। इतना अभ्यास होने के बाद फिर थोड़े समय में अपने आप एक समय ऐसा आता है कि आप एकदम छलांग लगाकर मानसिक जप पर चले जाते हो। जब आप जाते हो तो बड़ा मजा आता है। क्यों? सामान्यतः एक माला को पूरा करने में किसी को 8 मिनट, किसी को 7, किसी को 6, किसी को 3 मिनट लगते हैं। लेकिन उपांशु
मानसिक जप करने वाले व्यक्ति मात्र 1 मिनट में एक माला हंस करके कर जाते हैं। 1 मिनट पूरा हुआ, 108 जप गए। ये मजाक दिखता है, ये मजाक नहीं है, बिल्कुल सत्य है और ये होता है। इसे कोई भी अनुभव कर सकता है। और फिर जो ऊर्जा आती है, दैट इज टेरिबल। जब साधक 20-20 हजार मंत्रों का जप करके उठता है तो इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप चाहें तो उस समय लिया गया संकल्प ना केवल आपको बल्कि जिसके नाम से लिया जाए उसको भी प्रभावित करता है। ये जप की शक्ति का ये कार्यक्रम अभी क्यों लिया गया? इसलिए क्योंकि हाल ही में आधारशिला में महामृत्युंजय मंत्र और सरस्वती मंत्र आदि को लेकर के कुछ लेख छपे हैं। हालांकि उनके निदान भिन्न रूप से दिए जा रहे हैं और सरस्वती मंत्र की तो डाक भी जा चुकी, छप भी गया, अब महामृत्युंजय भी आने वाला है। लेकिन मन था कि जप की सामर्थ्य पर भी कहा जाए, क्योंकि जप की शक्ति पर उसमें बहुत प्रयोग है कि अपने बच्चे को अपने जप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट एनर्जी विद इन सो दैट वी इन्फ्लुएंस सम अदर पर्सन, कि शक्ति मैं अपने भीतर पैदा करूं लेकिन प्रभाव किसी और के लिए मैं पैदा कर सकूं। इसलिए इस जप की शक्ति के इस विषय को आज हमने यहां लिया है।